मोबाइल के इस जमाने में भले ही लोग रेडियो को भूल गए हैं, लेकिन यूपी के अमरोहा के रहने वाले राम सिंह वो शख्स हैं जिनके बारे में सुनकर आपको ताज्जुब होगा। असल में राम सिंह के पास 10-20 नहीं बल्कि 1500 से ज्यादा का पुराना रेडियो का कलेक्शन है। दशकों बाद भी रेडियो राम सिंह बोध का पहला प्यार बना हुआ है। वेयरहाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में पर्यवेक्षक के पद से रिटायर होने के बाद वो अपना ज्यादातर वक्त इन 1500 रेडियोज के अपने बेशकीमती संग्रह के साथ बिताते हैं। आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि राम सिंह ने इसे दिल्ली, मेरठ और दूसरे शहरों में कबाड़ बाजारों से जमा किया है। 68 साल के राम सिंह बोध को अपने पुराने दिन अब भी याद हैं। वो बताते हैं कि जब यूपी के मुरादाबाद में उनके गांव मोहम्मदपुर में 1960 में प्रधान ने पूरे गांव को आकाशवाणी का प्रसारण सुनने के लिए आमंत्रित किया, तो केवल एक झलक पाने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए और जब उसने रेडियो बजाया तो उसका असर जादुई था। सभी की आंखें चौंधिया गई, लेकिन 11 साल के राम सिंह पर इसका कुछ अलग ही प्रभाव पड़ा। अमरोहा के गजरोला कस्बे में NH9 पर उनके परिवार द्वारा संचालित सिद्धार्थ इंटर कॉलेज की ऊपरी मंजिल के कमरों में रेडियो बड़े करीने से रखे गए हैं। राम सिंह बोध का कहना है कि मेरे पास 1500 से ज्यादा रेडियो हैं, जिनमें से 1100 अलग अलग तरह के हैं। सबसे बड़े रेडियो कलेक्शन के लिए गिनीज रिकॉर्ड बनाने की उनकी चाहत है। जानकारी के मुताबिक एक अन्य भारतीय एम प्रकाश ने जुलाई 2005 में 625 अलग अलग तरह के रेडियो के अपने संग्रह के साथ रिकॉर्ड कायम किया था। बहरहाल 1977 में अपना पहला रेडियो खरीदने के लिए अपने पूरे महीने का वेतन 350 रुपए खर्च करने वाले बोध को एहसास हुआ कि भारत में रेडियो संग्रहालय नहीं है। बकौल राम सिंह बोध इतिहास के एक छात्र के रूप में मैं पूरे संग्रहालयों का दौरा करता था। वो कहते हैं, मैंने महसूस किया कि रेडियो के लिए एक भी म्यूजियम नहीं था जिसे हम सुनते हुए बड़े हुए हैं। इस सोच से परेशान होकर आने वाली पीढ़ियां रेडियो की अहमियत और इसके विकास को कभी नहीं जान पाएंगी। उन्होंने अपना संग्रह बनाने का फैसला किया। राम सिंह बोध मार्कोनी फोन 7200 इंग्लैंड लेबल वाले रेडियो की ओर इशारा करते हुए बताते हैं कि इसे 1920 में बनाया गया था और मेरे पास ये सबसे पुराने वाला रेडियो है। इसे बनाने वाली कंपनी की स्थापना रेडियो के आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार विजेता गुगुलियो मार्कोनी ने की थी। यहाँ पर एक और रेडियो है, एक जर्मन कंपनी द्वारा बनाया गया रेडियो जिसे ग्रूडिंग कहा जाता है। ये 1936 का मॉडल है और इसे केवल रईस लोगों के घरों में ही देखा जा सकता है। उस समय इसकी कीमत 15,000 रुपए थी। उस समय एक ट्रैक्टर इतनी ही कीमत में खरीदा जा सकता था। मेरे पास ये रेडियो का कलेक्शन है, लगभग क्या डिफरेंट मॉडल 1100 हैं मेरे पास रेडियो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 625 का, ये 2005 का। और मेरे बराबर जो रेडियो का कलेक्शन पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में नहीं है। मेरे पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के मॉडल, विभिन्न मॉडल हैं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनीज उसमें मार्कोनी फ़ोन है, इंग्लैंड बाहर की है, और ग्राउंडिंग है, वो भी इंग्लैंड की है, और अपनी कंपनियाँ ये मर्फी है, फिलिप्स हॉलैंड का है। ये सब जो विभिन्न, जो सोनी कंपनी है जापान की है, पैनासोनिक कंपनी वो भी जापान की है, प्रायन के सभी काफ़ी अच्छे मॉडल मेरे पास है। खैर, समय के साथ रेडियो की तकनीक भी बदली और राम सिंह बेहतर है इन सबसे वाकिफ है। 1950 से 60 के बीच रेडियो की कीमत बहुत ज्यादा थी। 1940 के दशक में सेमीकंडक्टर के आविष्कार के साथ छोटे, सस्ते और ज्यादा टिकाऊ उपकरणों का उत्पादन शुरू हुआ। 1960 के दशक तक रेडियो की कीमत कुछ कम हुई। वैसे भी भारत अब 5G युग में प्रवेश कर चुका है, लेकिन बोध बहुत संजीदगी से कहते हैं, किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक सदी से भी पहले शुरू हुआ था। ये वैसे तो मैं पहले से ही करता रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी अक्टूबर 2014 से मन की बात उन्होंने शुरू की है, तब से मेरा रुझान इसके प्रति बढ़ा और तब से मैं रेडियो संग्रह करने में लगा। और मैंने ये मन बनाया कि मैं पूरे देश में जगह तक घूमा हूँ। संग्रहालय हर चीज़ का है, लेकिन कहीं भी जो है रेडियो संग्रहालय अपने देश में नहीं मिलता है देखने को। इसलिए मैंने ये सोचा भाई ये तो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर रही है और इसका जो है कलेक्शन करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ और समाज ये सोच समझ देख सके कि कभी ये भी उपकरण हुआ करता था। मैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर, जहाँ भी मतलब किसी फ़ोन आ जाता है या 2-4 रेडियो होते हैं, क्योंकि एक रेडियो ले जाने नहीं पड़ता, वो इकट्ठे करते हैं, मेरे फ़ोटो भेजते हैं, मैं उन्हें चूज़ करता हूँ
और या तो उनसे मंगा लेता हूँ पैसे करके या फिर मैं खुद जाता हूँ। रेडियो की एक दिलचस्प यात्रा है जिसे मैं अपने संग्रह के माध्यम से सहेज कर रखना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज, उत्तर प्रदेश।